नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आपके साथ बात साझी हो रही है शनि जयंती के विषय में कि 20 मई को शनि जयंती है, क्योंकि उस दिन रविवार है और सूर्य को ग्रहण भी रहेगा। इसलिए 19 तारीख शाम समय जैसे ही संध्या होती है, जिसे हम कहते हैं कि रात्रि शुरू होती है, शनि का वास माना जाता है। हमेशा याद रख लीजिए, ज्योतिष में जब आप पढ़ ही गए हैं, शोध में, रिसर्च में, जब भी अंधेरा हो जाता है तो वास किसका? शनि ग्रह का। उजाला हो जाता है तो वास किसका? सूर्य ग्रह का। शनि और सूर्य हालांकि पिता पुत्र हैं, लेकिन इनकी जो दुश्मनी है, इनके अंदर जो 36 का आंकड़ा है, वो जग जाहिर है। शनिदेव के पास जो शक्ति है, शनिदेव के पास जो न्यायाधीश होने की शक्ति है, शनिदेव दंड अधिकारी भी हैं, शनिदेव के पास जो दंड देने की शक्ति है, ये सब भगवान शिव ने उन्हें अर्पित की हैं। शनिदेव को शंकर भगवान से वो शक्तियां मिल गई कि वो इस धरती के न्यायाधीश हैं, इस धरती के दंड अधिकारी हैं। विशेषकर जब हम लोगों के ऊपर साढ़ सती चल रही होती है, हमारे जीवन में बहुत अधिक संघर्ष की स्थितियां बनी होती हैं, हम बहुत परेशानियां झेल रहे होते हैं। यहाँ तक कि मैंने कई लोगों को साढ़े साती में पूर्ण रूप से डूबते हुए, बर्बाद होते हुए देखा है। कई लोगों को, कईयों को मैंने साढ़े साती में बनते हुए भी देखा है, कई लोगों को मैंने साढ़े साती में राइज करते हुए भी देखा है। उसके पीछे कर्म है, उसके पीछे शनि की कसौटी है कि कौन खरा उतरता है, कौन शनिदेव की कसौटी पे खरा उतरता है। उन्हें वो शनि साढ़े साती में ही वो सुंदर फल दे देते हैं कि लोग कहते हैं बाद में कि मेरे ऊपर तो साढ़े साती बढ़िया थी। और जो शनिदेव की कसौटी के ऊपर खरा नहीं उतरता, फिर शनि उनके लिए पनौती बन जाते हैं, फिर शनि उनके लिए दंड बन जाते हैं, फिर शनिदेव उनको ऐसा जुर्माना लगाते हैं कि 7.5 साल तक संघर्ष सहना पड़ता है। जिंदगी में हमें वो रास्ते दिखाई दिए जाते हैं साढ़ सती में। शायद इंसान जब अपनी पुरानी बातों को याद करता है तो उसकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। तो ये सारी जो संघर्ष की स्थितियां शनिदेव पैदा करते हैं, भगवान शिव से प्राप्त उनको ऐसी शक्ति है जो उन्हें सूर्य से बलि बना देती है। और शनिदेव के जो शिष्य हैं, राहु और केतु, उनकी तो कौतुक जो है, उनके जो खेल हैं, वो किसी से छुपे नहीं हैं। राहु का जब मस्तक कट गया, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु नामक राक्षस का जब मस्तक काट दिया, तो वो शनिदेव के चरणों में जा गिरा और शनिदेव को उन्होंने शिकायत लगाई कि हे शनि, आप तो भगवान शंकर द्वारा निर्धारित हैं कि आप दंड देंगे, तो मेरे साथ न्याय कीजिए। तो शनि महाराज ने राहु से पूछा कि हे राहु, बताइए आपका ये जो इस समय खंड रूप है, ये कैसे हो गया? तो राहु ने सागर मंथन की सारी घटना शनिदेव को सुनाई और कहा कि अमृत तो मैंने पी लिया है शनि महाराज। अब चाहे मेरे शरीर के 2 टुकड़े हो गए हैं, एक राहु बन गया है, केतु बन गया, लेकिन अमृत तो मैंने पी लिया है। अब मैं ये चाहता हूं कि इन देवताओं को दंड मिले। किन देवताओं को? सूर्य और चंद्रमा को। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बगल में स्वर भानु नामक राक्षस ने देव रूप धारण कर लिया था अमृत प्राप्त करने के लिए। जब शनिदेव ने राहु से ये पूछा कि भैया, तुमने तो अमृत छल से पिया है, तुम क्यों दंड उनके लिए मांग रहे हो? तो राहु ने कहा कि छल तो भगवान विष्णु ने भी किया है। भगवान विष्णु ने भी तो मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को अमृत और राक्षसों को मदिरा पिलाई है। तो अगर भगवान ने छल किया है तो वो भी छलिया है, दंड के अधिकारी तो बनते ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भगवान की ये जो त्रिशक्ति है, इनके पास फिर ये केस गया और शंकर भगवान और ब्रह्मा ने जब ये सारी बातें समझ ली कि विष्णु भगवान ने भी मोहिनी का रूप लेकर छल किया था,
तो उन्होंने इसका न्याय करते हुए राहु और केतु को ग्रह रूपी शक्तियां दे दी। ग्रह समझते हैं? ग्रह मतलब जैसे आजकल के युग में पुलिस, अफसरी दे दी उनको भी कि जाओ भैया तुम भी आज से अफसर हो, तुम भी लोगों के जीवन को तय किया करोगे। तो राहु और केतु के पास भी वो शक्ति आ गई। अब ये है छाया ग्रह। अब छाया ग्रह शनि के नियंत्रण में है। याद रखिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको मैं बता रहा हूं। शनिवत राहु कुजावत केतु, ये एक श्लोक है ज्योतिष में। जो राहु है वो शनिवत है कि जैसी जन्मपत्री में शनि की चाल होगी वैसा ही राहु रूप अख्तियार कर लेता है। केतु जो है वो कुजावत है कि जैसी जन्मपत्री में मंगल की स्थिति होगी केतु वैसा ही रूप अख्तियार कर लेता है। अब जब राहु के गुरु महाराज शनिदेव हैं, अब इसको ध्यान से समझ लीजिए, आपको वो बातें खुल जाएंगी कि आपको जन्मपत्री पढ़नी भी आ जाएगी, गोचर में क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्यों जीवन में परेशानियां आ रही हैं, या क्यों अचानक हमें लाभ मिलते हैं, ये भी पता चल जाएगा। जब जब शनिदेव नीच होंगे, जब जब शनिदेव अस्त होंगे, जब जब शनिदेव वक्री होंगे, जब जब शनिदेव शत्रु ग्रह के साथ युति बना लेंगे, जैसे मंगल शनि, सूर्य शनि, ये शत्रु युतियां हैं। जब जब शनिदेव अपने शत्रुओं की राशि में प्रवेश करेंगे, जैसे मेष राशि में, वृश्चिक राशि में, सिंह राशि में, ये शत्रु राशियां हैं शनिदेव की, तब तब शनि कमजोर माने जाते हैं, क्योंकि ऐसे घरों में चले जाते हैं या ऐसे ग्रहों के साथ उनकी युति हो जाती है कि उनकी जो पूर्ण शक्ति है वो काम नहीं कर पाती। और जब जब शनि कमजोर हो जाते हैं तब तब राहु की शक्ति उभर जाती है। और राहु के पास नेगेटिव पावर है, हमेशा याद रख लीजिए, राहु के पास पॉजिटिव पावर नहीं है। बहुत सारे लोग राहु की दशा में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बने हैं, बड़े बड़े राजनीतिक बने हैं, बड़े बड़े लॉ ग्रेजुएट हुए, बड़े बड़े वकील मैंने देखे हैं राहु की दशा में बनते हुए। लेकिन एक ही सूरत में बनते हैं, जब उसका गुरु शनि अच्छा हो जन्मपत्री में। ये बातें समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है ज्योतिष का। और बहुत सारे लोग जो बेचारे कुर्सी पर बैठकर ही काम कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, रात को रट्टा लगाते हैं, सुबह टीवी में बताते हैं, उन्हें नहीं पता लगेंगी ये बातें। पंचतंत्र में एक कहानी है कि बादल के फटने की जब आवाज आई तो एक लंगड़े कुत्ते को सुनाई दी। अब वो लंगड़ा कुत्ता था, इधर उधर भाग तो सकता नहीं था, बैठा बैठा सुनता रहता था, लोगों की बातें दूसरों को बताता रहता था, सड़क पर बैठा था। बादल के फटने की आवाज आई तो उधर से भागता हुआ गीदड़ आ रहा था, क्योंकि गीदड़ भागता है जब ऐसी आवाजें निकलती हैं। तो लंगड़े कुत्ते को ने पूछा कि भैया क्या हुआ? कहता बादल गिर रहा है, बादल फट गया है, बादल जमीन पे गिर रहा है, प्रलय आने वाली है। गीदड़ भाग के निकल गया। उधर से खरगोश आ गया तो लंगड़े कुत्ते ने उसको बोला तुझे नहीं पता बादल फट गया है, उस भागो, उसको भी भगा दिया। हिरन आ गया, तुझे नहीं पता बादल फट रहा है, लंगड़े कुत्ते ने कहा, उसको भी भगा दिया। तो लंगड़ा कुत्ता वहीं बैठा बैठा अफवाह सुनकर लोगों को अफवाहें सुनाने लग गया और पूरे जंगल में उसने अफरा तफरी मचा दी। तो फिर बाद में जंगल के राजा को पता चला कि ये सारी लंगड़े कुत्ते की फैलाई हुई अफवाह है, तो उसने फिर उसको दंड दिया। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुछ लोग ज्योतिष को नहीं समझते, कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, किताबों से देखकर, कंप्यूटर से देखकर, लिटरेचर पुराना पढ़ रहे हैं मुझे पता है, और उसके हवाले देते हैं कि पुराने लिटरेचर में ये लिखा है, यूनिवर्सिटी में ये कहा है। लिटरेचर हमें हमेशा बेसिक नॉलेज देता है, हमें वर्णमाला सिखाता है, क ख ग सिखाता है, ए बी सी सिखाता है, हमें स्पेलिंग्स तैयार करने हैं, हमें संशोधन करने हैं, हमें मिस्टेक्स निकालनी है, हमें रिसर्च करना है, हमें संशोधन करना है। लंगड़े कुत्ते की अफवाहों में नहीं घूमना हमें। तो पंचतंत्र की कहानियाँ इतनी सच्ची और सटीक थी। आज भी हम देखते हैं ऐसे ही कई लोग भी हैं, जगह एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, तो कहीं कंप्यूटर से पढ़ लिया, कहीं इंटरनेट से देख लिया, किसी ने उसको सीडी ला दी, किसी ने किताब ला दी, उसी को रट्टा मारा, सुबह टीवी में बताना शुरू कर दिया, अखबारों में निकालना शुरू कर दिया। क्योंकि आजकल कंट्रोल थोड़ी है किसी के प्रचार के ऊपर, ना मीडिया में, ना अखबार में, ना टीवी में, जिसका जो दिल करता है बोलता है।
तो जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं कि शनि गुरु है, राहु उसका शिष्य है। शनि जब जब खराब होगा जन्म पत्री में, याद रखिए, तब तब राहु की नकारात्मक स्थिति बाहर आती है। जब जब शनि की शक्ति क्षीण होती है, तब तब राहु की शक्ति इतनी बढ़ती है खराब होकर कि जिसकी जन्म पत्रियों में उसकी दशा चल रही हो, जिसकी जन्म पत्रियों में ऐसे ग्रह की दशा चल रही हो जिसके ऊपर राहु की दृष्टि हो, जिसकी जन्म पत्री में ऐसे ग्रह की दशा चल रही हो जिसकी युति राहु या केतु के साथ हो, और गोचर में शनि खराब होने के कारण राहु की नकारात्मक ताकत बढ़ी हुई हो, उसके जीवन में परेशानियां, संघर्ष, नाना किस्म की कठिनाइयां आती हैं। और आती हैं, लोगों को पता है, लोगों ने इसे समझ लिया है। वो उनको नकार देते हैं जो ऐसी बातें करते हैं, गोचर से क्या मिलेगा, त्रिकोण से क्या मिलेगा। जिनके साथ ये बातें होती हैं, जिन्हें समझ आती हैं, जिन्हें सीखा है ज्योतिष को, जिनके जीवन में ये घटनाएं घटती हैं, उन्हें तो पता है। उन्हें तो पता है लंगड़ा कुत्ता अफवाहें फैला रहा है, उन्हें सब पता है। तो ये इस सिस्टम को समझ लीजिए। इस समय शनि वक्री हैं दोस्तों। लगभग रोज मैं अब आपको शनि की बात कर रहा हूँ। आने वाले समय में आपको लगन अनुसार भी बताऊंगा कि मेष लगन से कैसे हैं, वृष से कैसे हैं, मिथुन से कहते हैं। लेकिन अभी आपको जो मैं डेट्स बताता हूँ उसे जरूर याद रखें। शनि देव की 16 मई से कन्या राशि में प्रविष्टि हो चुकी है। कन्या राशि में शनि जैसे ही गए हैं, सिंह राशि के ऊपर फिर से 7.5 लग गई है अंतिम ढैया की। मिथुन और कुंभ राशि के ऊपर फिर से ढैया लग गया है। 80 दिन है ये। अब बताते बताते आपके साथ 2-3 दिन बीत गए हैं, लेकिन 80 दिन की 7.5 फिर से आ गई सिंह राशि के ऊपर। और जब तक शनि देव दोबारा उच्च नहीं हो जाते, तब तक राहु अपना कौतुक करेंगे, खेल खेलेंगे, परेशान करेंगे हम सब लोगों को। और जिन लोगों की कुंडलियों में दशा चल रही है, जिन लोगों की कुंडलियों में राहु के साथ जोड़ी वाले ग्रह की दशा चल रही है, जिन लोगों की कुंडलियों में उस ग्रह की दशा जिसके ऊपर राहु या केतु की दृष्टि है, उन्हें सब पता चल जाएगा। उन्हें ज्योतिष की सच्चाई कितनी सटीक है पता चल जाएगा। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि भैया आज अगर आप शनि जयंती के दिन ये देख रहे हैं तो जरूर शनि मंदिरों में जाएं, क्योंकि कल को जो ग्रहण है उसके कारण सूतक भी लग जाना, ये भी समझ लीजिए। शाम समय सूतक भी लग जाएगा। लगभग 5 बजे किवाड़ बंद हो जाएंगे, 4:30-5 बजे। तो उससे पहले पहले आप दूसरे पहर के बाद 2 बजे के बाद अगर मंदिर खुलते हैं तो शनि देव की पूजन में आपको जाना चाहिए। अगर नहीं आप जा पाते, आराम से घर बैठकर ओम शम शनिश्चराय नमः का पाठ करना चाहिए। निकट ब्राह्मण से फिर भी मिल लेना चाहिए। शनि जयंती के 20 मई के अवसर के ऊपर जो आपके लिए उपाय, पाठ, पूजन जैसा भी हम करेंगे आपको बताया जाएगा जब आप अपनी जन्मपत्री दिखाएंगे। इन सब विधाओं का सहारा लेना चाहिए। जितनी बातें आपको मैं ज्योतिष के विषय में खुलकर बता रहा हूँ कि जब जब शनि खराब होंगे, राहु अपना विपरीत रोल अदा करते हैं, उनसे बचने के उपाय जान लेने चाहिए। ज्योतिष वो ज्ञान है, अगर हम समय रहते उन उपायों को, उन कलर थेरेपीज को, उन स्टोन्स को, उन दान पुण्य को समझ लें तो जीवन में नुकसान की क्षमता कम होती है, रेंज कम हो जाती है। बस यही बातें बताऊंगा मैं आपको। और अपनी जन्मपत्री दिखाने के लिए आप मुझसे हर रोज़ मिल सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, उन पे आप कांटेक्ट करके मुझसे समय पूछ सकते हैं, किस प्रकार उपाय होगा ये पूछ सकते हैं। हर प्रकार की जानकारी आप पहले कॉल कर लें, फिर मेरा मिलने का समय भी आपको पता है 2 से 4 है वैसे तो, फिर भी फ़ोन करके आप सारी जानकारियाँ लें मुझसे। आप मिलकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं ताकि ग्रहों की ख़राब स्थितियाँ हैं उनसे बचने के जो भी उपाय हम कर सकते हैं करेंगे। यही संदेश देता हूँ, अपनी वाणी को विराम लगाता हूँ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।